नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा चैनल कैप्टन स्वप्न मिश्र में आपको स्वागत है। आज लाल बाग का बादशाह श्री गणेश जी का आगमन हुआ है। मैं मेरा व्यूअर्स, दोस्तों, मित्रों और सारे देशवासियों को गणेश पूजा के अवसर पे बधाई देता हूँ। गणेश पूजा जो है ये इट इज़ ए पैन इंडिया फेस्टिवल, बट मेनली महाराष्ट्र का स्टेट फेस्टिवल माना जाता है। उसमें ज़्यादा जैसे होता है सेलिब्रेट किया जाता है। तो अभी आज गणेश पूजा का साथ साथ अपना अंकल ट्रम्प साहब ने हमको एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। आज से उनका जो एडिशनल टैरिफ 25% चालू हो गया। मीन्स आज से 50% टैरिफ ऑन ऑल इंडियन एक्सपोर्ट्स, स्पेसिफिक एक्सपोर्ट्स। सम अराउंड $40 बिलियन का जो ट्रेड है उसको अफेक्ट करेगा। बाकी एग्जाम दे रखे हैं, मतलब एग्जाम क्या, उनको मजबूरी है, एग्जाम नहीं देगा तो वो ही फंसेंगे। वो है जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, सर्टन सर्विसेज, उसका पर वो एग्जाम दे रखे हैं। सो जनरली क्या अफेक्ट करेगा, कौन सा ट्रेड अफेक्ट करेगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगस्त 7 से लागू हुआ था 25%, आज से 50% हो गया। जैसे 25% लागू हुआ था, उसके बाद अपने जो मैन्युफैक्चरर्स है उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाना शुरू कर दिया। तो जैसे कि जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा वो होगा टेक्सटाइल्स एंड हॉजरी, जैसे कि आपका ड्रेस, बेस, चड्डी, पैजामा, रुमाल तक, और लेदर इंडस्ट्री, हैंडबैग से, जूता से, चमड़ा से, बेल्ट तक। और जो जेम्स एंड ज्वेलरी, जो सूरत, जैसे कि अपना टेक्सटाइल का जो हब क्या था तिरुपुर, और जैसे कि इवन नोएडा, जो टेक्सटाइल मेन इंडिया में टेक्सटाइल वही बनता है। तो दैट विल बी अफेक्टेड। दे हैव रिड्यूस द प्रोडक्शंस। हो सकता है जॉबलेस की तरफ जाए। और दूसरी बात कि जो अपना सी फूड एक्सपोर्ट जो होता है उसका पर भी अफेक्ट होगा, कारण सी फूड जो है हमारा जनरली जो जाता है अमेरिका में, उसका पर टैरिफ लगने से अमेरिका में क्या कहा जाता है, हमारा बे ऑफ बंगाल से इल्सा एक फ़िश होता है, बहुत अच्छा टेस्टी फिश होता है, वेरी कॉस्टली। हम लोग इंडियन मार्केट में भी उनको काफ़ी कॉस्ट देकर खरीदते हैं, इल्सा फिश। तो वो बांग्लादेश और इंडिया दोनों एक्सपोर्ट करता है, बाकी किसी जगह वो इल्सा मिलता नहीं है, बाय द वे। दूसरी जो है अरब सागर में जो है उसमें हमको मिलता है श्रिम्प्स, जो प्रॉन्स, और थोड़ा डीप सी में जाएगा तो लॉबस्टर मिलता है। लॉबस्टर मतलब जो श्रिम्प का बड़े भाई है। मीन्स लॉबस्टर जो है ना, वो जो प्रॉन्स है, लेकिन दैट इज साइज अराउंड 4 to 5 फीट, 2 फीट से लेकर 5 फीट तक भी होता है। मैंने देखा है 3-4 फीट का लॉबस्टर मैंने देखा है, हमने पकड़ा भी है। यानी जमुना में जब मैं था तब हमने पकड़ा है। और वो पकड़ने के बाद जनरली जो 1.5-2 फीट का जो लॉबस्टर मिलता है उसको हम खुद खा जाते हैं, और जो बड़ा लॉबस्टर मिलता है 4 फीट वाला उसको हम एक कोल्ड रूम में रख देते थे। और बाद में जब शिप डिप्लॉयमेंट ख़त्म करके वापस आता तो उसको जो एडमिरल है, स्टार जनरल्स एडमिरल्स है वो एरिया में, चीफ हाइड्रो एडमिरल नंदियो, उससे बाद एडमिरल बेदी थे, सदर्न कमांड का ये थे, जब जमुना वाज बेस्ड ऑन सदर्न कमांड। तो उनको उनका चीफ ऑफ स्टाफ, फ्लीट ऑफिसर्स जो है ना एडमिरल्स, उनके लिए एक 4 फीट वाला लॉबस्टर हम गिफ्ट करते थे। मैं बताता हूँ एक्चुअली कोल्ड रूम के बारे में जब आया तो ठीक है, मैं थोड़ा ये जो नॉर्मल जो लोग शिपिंग ये में एक्वेंटेड नहीं है उनके बारे में बताता हूँ। हमारा हर जहाज में कोल्ड रूम होता है, कूल रूम होता है। जस्ट इमेजिन छोटा सा जैसे कि फ्रीज है, फ्रीज में ऊपर एक आइस चैम्बर होता है ना, जहाँ पर ज़्यादा ठंडा होता है, आइस बनता है, और नीचे जो है थोड़ा कम ठंडा होता है, उसमें सब्जी, अंडा वंडा हम लोग रखते हैं। रात को खाना बच गया उसको रखते हैं, नेक्स्ट डे गर्म करके खाते हैं ऐसे। तो वहाँ पर भी सेम चीज़, वहाँ पर जो शिपिंग में बड़ा जो रूम है, बड़ा रूम, जैसे कि आपका बेडरूम से भी बड़ा रूम, ऐसा टाइप का फ्रीज है। तो वहाँ पर जो मटन, चिकन वगैरह जब हम कैरी करते हैं वहीं पर उसको कोल्ड रूम में मेंटेन करते हैं, उसका टेम्परेचर माइनस में रहता है। और बाद में एक कूल रूम होता है, उसका टेम्परेचर और थोड़ा कम रहता है, उसमें अंडा सब्जी वगैरह रखते हैं।
तो लॉबस्टर को हम लोग उसमें डालते थे और जाके प्रेजेंट करते थे। तो सेम है, सेम लॉबस्टर जो जब एक्सपोर्ट होता है या इल्सा एक्सपोर्ट होता है, वो भी मर्चेंट शिप में जो कोल्ड रूम है वहाँ पर रख के उनको एक्सपोर्ट किया जाता है। तो क्या होता है, जब मछली पकड़ा जाता है तो वहाँ पर एक वो लोग सेग्रीगेट करते हैं, एक्सपोर्ट क्वालिटी निकल जाता है, जो अच्छी अच्छी चीज़ है एक्सपोर्ट किया जाएगा, मतलब हमको नहीं मिला खाने को, और जो नॉर्मल चालू पार्टी है उसको रख देंगे, वो जो मार्केट में बेचेंगे हम लोग उसको खरीद के खाते हैं। एक्चुअली जो अच्छा चीज़ जो खाने को मिलेगा वो हमको नहीं मिला, लेकिन हमने जब जहाज में था नहीं वाले वो बड़े अच्छे अच्छे खाए हुए हैं। तो जो एक्सपोर्ट क्या इम्पोर्ट क्या ऐसे कुछ नहीं है, खा जाते हैं, लेकिन ये है क्वालिटी चेक होकर जाता है। सेम है जब जैसे कि टेक्सटाइल होजरी वगैरह आता है ना, उसका भी क्वालिटी चेक होता है। क्वालिटी चेक में जो अच्छे सबसे बेस्ट ब्रांडेड होता है ना, वो जाता है एक्सपोर्ट के लिए, और जो थोड़ा बहुत कोई डिफेक्टिव रहता है, चलो एक्सपोर्ट रिजेक्ट माल जिसको कहते हैं, वो लोग लोकल मार्केट में बेचते हैं। इवन मुंबई का जो चोर बाज़ार है बहुत फेमस है ये रिजेक्ट के लिए। इवन अपना दिल्ली में सरस्वती मार्केट वगैरह जो है ना, ये बहुत फेमस है एक्सपोर्ट रिजेक्ट, मतलब दिखने में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा एब्सोल्युटली, लेकिन थोड़ा बहुत जो माइनर डिफेक्ट रहता है वो क्वालिटी चेक में रिजेक्ट होता है, और उस टाइम पर कभी कभी वहाँ पर डेस्टिनेशन में पहुँचने के बाद भी रिजेक्ट हो जाता है। सब उन्होंने बोला कि आपका जो सुई का जो एक नॉट का जो डिफरेंस अगर 0.5 मिलीमीटर होना चाहिए, अगर आपने 0.75 मिलीमीटर कर दिया वो भी रिजेक्ट हो जाता है, इतना स्ट्रिक्ट है। तो सबसे अच्छा चीज़ जो है वो होता है एक्सपोर्ट। एंड जेम्स एंड ज्वेलरी मार्केट है जानते हैं, सूरत में। तो ये जो कुछ सेक्टर हैम्पर करेगा, डेफिनेटली हैम्पर क्यों करेगा, हमको तो ये घाटा नहीं है, हम 10 रुपये तो को में बेचते हैं, अगर वो अमेरिका 50% या 100% टैरिफ लगा तो 10 का जगह पे लोग उसको 20 में खरीदेंगे। लेकिन क्या अमेरिका का लोग 20 में खरीद पाएंगे, एक चीज़ है। दूसरी बात है, मतलब इतना बिकेगा क्या, 20 में खरीद पाएंगे उतना बिकेगा क्या। दूसरी बात है कि ये ट्रम्प जब वो चालाक तरीके से क्या है, जो टैरिफ का डिफरेंट कंट्री में जो सेग्रेगेट करता है, जैसे कि बांग्लादेश के ऊपर उसने लगा 31% टैरिफ। जब 31% लगाता है, बांग्लादेश भी हमारा तो एक टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है, जूट एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, तो उसका ऊपर जब 30% टैरिफ लगेगा, उसका 10 रुपये का चीज़ 13 रुपये में बिकेगा, तो हमारा 10 का चीज़ जो है 15 में बिकना डिफिकल्ट है, बिकॉज सब लोग फिर 13 में सस्ता में कर देंगे। एक चीज़ ये। लेट्स कम टू द जेम्स एंड ज्वेलरी मार्केट वगैरह। जेम्स एंड ज्वेलरी में हालांकि इंडिया का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, लेकिन प्रॉब्ली दैट इज़ ए लग्जरी सेट ऑफ थिंग अलग, तो उसको जो अमेरिका लोग इतना पैसा दे के खरीदेंगे जस्ट पार्टी वार्टी में जाने के लिए और ये पहनने के लिए, आई डोंट थिंक, बट लेट्स सी क्या इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन ये लोग प्रोडक्शन स्लो कर दिया है, क्योंकि आगे क्या होगा, कैसा मार्केट रिएक्ट करेगा, कैसा इम्पैक्ट रहेगा इसको पता नहीं है। और जैसे कि अपना केमिकल्स, अपना कार मोटरसाइकिल का जो स्पेयर पार्ट वगैरह जो हम बेचते हैं उसका ऊपर भी इफेक्ट करेगा, क्योंकि हमारा मतलब इवन जो फोर्ड का कंपनी जो उनका जो कार है उसका भी कुछ स्पेयर पार्ट हमारा इंडिया में बनता है। मतलब फोर्ड कंपनी का ऐसा नहीं कि उसका मतलब सब चीज़ वही बनता है, ऐसा नहीं है। उसका इलेक्ट्रिक सिस्टम कहीं और बनता है, उसका टायर जो है सिस्टम कहीं और बनता है, उसका स्टीयरिंग कहीं और बनता है, उसका जो सीट वगैरह वही कहीं और बनता है। तो हम लोग भी ऐसे उनका जो मार्केट में कुछ ऐसे स्पेयर पार्ट वगैरह हम भी एक्सपोर्ट करते हैं, देखते हैं उसका ऊपर कितना इम्पैक्ट होगा। केमिकल्स ठीक है, इंजीनियरिंग पार्ट मैंने बता दिया, और बाकी तो हमारा और कुछ ये नहीं, ये 3-4 सब। बाकी जो एसेंशियल जो अमेरिका उसको बगैर चल नहीं सकता, वो उसने टैरिफ नहीं लगाया, तो अराउंड $40 बिलियन का जो हमारा जीडीपी को 0.003 या 4% अफेक्ट करेगा। दैट इज जो फीच है और S&P है, जो अमेरिकन का एजेंसी है, मूडीज है, इनका एस्टिमेट है, मेरा एस्टिमेट नहीं है। दिस इज नॉट माई एस्टिमेट। आई एम नॉट ए बिग इकोनॉमिस्ट टू डू सम एस्टिमेट, दे आर दिस, आई एम जस्ट कोटिंग। तो ये थोड़ा सा अफेक्ट करेगा। अच्छा, इसका रेमेडी क्या है? हम 10 रुपये में बेचते हैं, अगर हम 10 रुपये में बेचना करेंगे और वहाँ पर 15 में बिकेगा, अगर हम यहाँ से कॉस्ट कम करके 5 रुपये कर दे, 7 रुपये कर दे, तो वहाँ से कॉम्पिटिटिव होगा, तो पब्लिक खरीदेंगे।
लेकिन यहाँ से अगर हम कॉस्ट कम करते हैं तो जो एक्सपोर्ट करते हैं एक्चुअली उनको मतलब इनपुट कॉस्ट वगैरह मिलकर उन्होंने उनका प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस में जाएंगे। कितना दिन एक कंपनी अपनी जेब से कर सकता है, लॉस बेयर कर सकता है। तो अभी तो ट्रेड तक तो होना नहीं है, क्योंकि अमेरिका का जो डेलीगेशन अगस्त एंड में आने के थे उन्होंने आया नहीं है, और अपना डिफेंस के लिए जो राजनाथ सिंह वहाँ पर जाने वाले थे वो नहीं गए, और जो डिफेंस का जितना बातचीत हुआ था उतना उधर ही भी पॉज मार के बैठे हुए हैं। ठीक है, जो भी आगे का होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद तो इंडियन कल जैसे कि प्राइम मिनिस्टर उनका जो एक मीटिंग बोला था, ऑल दो टिंग टैंग खोल के बोला उसका कैसे समाधान करना है ताकि हमारा इनको कोई तकलीफ ना हो। तो इसके लिए कोई बड़ा इकोनॉमिक का पॉलिसी का बदलाव की जरूरत नहीं है। अभी सितंबर फर्स्ट वीक में हमने वैसे भी जीएसटी को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं 5%, दो सेगमेंट में 5% और 18%। इसका मतलब जो 12% वाले थे वो 90% जो 5% में आ जाएंगे, और कुछ जीएसटी का एम्बिट से निकल जाएगा, जैसे इंश्योरेंस सब कम हो जाएंगे जो जीएसटी लगता था, और कुछ जो है 28 से मतलब 32 से 28 में आ जाएंगे। ऐसे कुछ बहुत सारी चीज़ इधर हो जाएगा, ओनली रहेगा तो जो अपर वाला जिसको ज़्यादा पैसा, जिसका पास ज़्यादा पैसा वो खरीद सकता है, ऐसे ही ग्रुप में रहेंगे। और अराउंड 40% का एक जीएसटी का और एक अलग सा स्लैब बनाया जा रहा है जिसमें सीन गुड्स होता है, सिगरेट विगरेट लिकर ड्रिंक वगैरह इसका पर रहेगा, जो जिसको मतलब बहुत लिमिटेड लोगों को, जैसे मेरे वहाँ भी हमें चेन स्मोकर एंड हैवी ड्रिंकर, तो हम लोग को अफेक्ट करेगा, हमारे पॉकेट को अफेक्ट करेगा। तो ये होना चाहिए क्या ना, जैसे कि सोचा जा रहा है कंजप्शन पैटर्न बढ़ जाएगा, और कुछ बहुत सारे और भी लोग जो जीएसटी के एम्बिट में आ जाएंगे, जो बहुत से प्रोडक्ट जीएसटी के एम्बिट में आ जाएगा। तो और अभी लास्ट 5 ईयर्स हमको बम्पर जीएसटी का कलेक्शन हुआ है, बम्पर जीएसटी का। हालांकि काफ़ी कॉम्प्लिकेशन भी उसका अंदर हुआ है, काफ़ी जीएसटी फ्रॉड भी हुआ है, बिकॉज ऑफ द फॉल्टी मतलब लोग समझ में नहीं पा रहे, हाँ ये करके, तो वो थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो दूसरी बात है कि गवर्नमेंट ये इधर है कि जो इंडस्ट्री को बोला जाए कि सपोज तुम वहाँ पर कम्पीट करने के लिए कितना प्राइस में बेच सकते हो, तो तुम 10 में बेचते हो, कम्पीट करते हो, अगर 7 में बेचोगे, जो 3 रुपये का जो तुम्हारा लॉस है गवर्नमेंट भर देगा, तो फिर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल मीटिंग में ऐसे बातचीत हुआ है, जस्ट मतलब कोई क्लियर कट स्टेटमेंट आया नहीं, पॉलिसी डिसीजन हुआ नहीं है, बट ये मैं सोच रहा हूँ, ये मेरा थिंकिंग है। हालांकि इन्होंने बोला कि ठीक है एक लॉन्ग टर्म लोन टाइप दे देंगे विदाउट इंटरेस्ट, तो ये वो इंडस्ट्री सर्वाइव करे। अगर वहाँ से मतलब अगर 10 मतलब 1 लाख का बिजनेस करते हैं, अगर टैरिफ की वजह से बिजनेस 50% कम हो गया, बिका नहीं समझ, कम हो गया, तो उसको हम लॉन्ग टर्म लोन दे देंगे मेकअप करके, फिर जब बिजनेस बढ़ेगा तब जाके रिपे करेंगे। कि वो उनको बोला है कि आप लोग जो अपने लेबर वर्क फोर्स है उसको छटाई मत करना, डोंट थ्रो देम आउट, कीप कंटिन्यू, विल पे यू। तो ये भी एक हो सकता है, तुम्हारा लॉस को हम भर देंगे ताकि काम चालू रहे। तीसरी बात है कि जैसे जीएसटी स्लैब में चेंज हो जाएगा तो काफ़ी चीज़ जो है जो डोमेस्टिक मार्केट में भी आ जाएगा। मैं बताता हूँ क्या होता है। ये होता है ईजेट, जैसे जो एक्सपोर्ट जोन होता है, एक्सक्लूसिव एक्सपोर्ट जोन होता है, ये पोर्ट की एरिया के बाजू में गवर्नमेंट का भी फैसिलिटी देता है। बहुत सारी इंडस्ट्री वहाँ पर बनता है, लोग बनाते हैं, इंडस्ट्री छोटे एमएसएमई वगैरह बनाते हैं, उनका जो प्रोडक्ट निकलता है दैट इज ओनली फॉर एक्सपोर्ट। वो बाहर नहीं बेच सकते, बाहर ओनली वही बिका जाएगा जो एक्सपोर्ट रिजेक्ट होगा, समझ गया ना। इसलिए उनको काफ़ी फैसिलिटी मिलता है, काफ़ी मिलता है। जो नॉर्मल जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो डोमेस्टिक मार्केट में जो जितना मिलता है उससे ज़्यादा फैसिलिटी उनको मिलता है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट करके हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज आते हैं और गेट स्ट्रिक्ट चेकिंग होता है। उसमें जो चीज़ बाहर जाता है दैट हैज़ टू बी एक्सपोर्ट रिजेक्ट, अदर रिजेक्टेड हियर आर दिस क्वालिटी कंट्रोल, जो कोर्ट में क्वालिटी कंट्रोल का इंस्पेक्टर बैठे हैं उनका ये होता है। नहीं तो जाकर डिस्टेंस में पहुंचने के बाद भी अगर रिजेक्टेड वापस आता है, वही चीज़ ही डोमेस्टिक मार्केट में ज़्यादा है, जो कि मुंबई का चोर बाज़ार और मैं मेंशन किया था अपना दिल्ली का सरोजिनी मार्केट, आप देखेंगे चेन्नई का बर्मा बाज़ार, कलकत्ता में भी ऐसे कुछ मार्केट होगा, जहाँ पोर्ट एरिया ऐसा मार्केट होता है, एक्चुअली ऐसा होता है। तो ये होता है इम्पैक्ट। अभी तो 27 तारीख
इस बीच में जर्मन का एक न्यूज़पेपर को मैं कोट करके बोल रहा हूँ, उन्होंने ट्रम्प ने 4 बार ट्राई किया मोदी से बात करने के लिए, सोचा कि मोदी से बात करके उसको मना लेगा, मोदी अगर बोलता है ठीक है ठीक है ठीक है हमारा ट्रेड वेड तो कंटिन्यू का ऐसे कुछ बयानबाजी दे देगा, तो उन्होंने जाके बोल देता था कि देखो मोदी अभी तो जो 25% टैरिफ वगैरह नहीं लगाते हैं क्योंकि मोदी दब गया, मतलब मोदी एग्री है, मैं जो बोलता हूँ ट्रम्प जिंदाबाद कर दिया उसने। ये तो ऐसे भी ट्रम्प बड़बड़ा है, तो उसको कोई भरोसा नहीं। तो मोदी बोलता बेटे तेरा फ़ोन ही नहीं लेता हो, जब फ़ोन होता है मोदी का ऑफिस में जो सिक्योरिटी गार्ड बैठा है, हाँ, वो बोलता है मोदी साहब लैट्रिन में है, बाथरूम में है, हवा खा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, योगा कर रहे हैं, ऐसे कुछ करके 4 बार उसको रिसीव नहीं किया। तो दिस इज लाइक ए स्लैप ऑन द ट्रम्प्स फेस एक्चुअली, एक झपड़ दिया मोदी ने, मतलब बोला कि तुम 50% का 100% लगाओ, भाड़ में जा, जो करना है कर लो। हमारा इकोनॉमी इतना स्ट्रांग है, बेसिकली हमारा इकोनॉमी जो रूरल बेस्ड इकोनॉमी, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी। हाँ, तो हमारा रूरल में एक छोटा सा आदमी अगर छोटा सा जमीन है ना, वो अपनी वेजिटेबल वगैरह वहीं उगाता है, अपना राइस और धान वान बना के वो भूखा नहीं मरेगा, खा के निकल जाएगा। तो हमारा जो इकोनॉमी का जो बेस बहुत स्ट्रांग है, रूरल एक बेस इकोनॉमी, चाइनीज का भी इकोनॉमी जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है। तो रूरल जो इकोनॉमी वही तो अर्बन को स्टैंड करता है ना, अब अर्बन इकोनॉमी को सपोर्ट करता है रूरल। तो ये है, तो इसलिए अमेरिका का जो टैरिफ है हमको कोई इफेक्ट नहीं करेगा। दूसरी बात है, ये हमको एक नया मार्केट एवेन्यू खोलने के लिए हेल्प करेगा। 3-4 महीना में आप देखेंगे नया रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि अभी 29 को मोदी जी जा रहे हैं जापान, मैंने पहले बताया था। उसके बाद वो 31st and 1st will be there in China, will meet his old friend Putin and Xi Jinping and other world leaders मिलेंगे। तो पहली बार मतलब जो SCO शंघाई कॉर्पोरेशन का जो मीटिंग है, इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल बताता हूँ। एक्चुअली यहाँ पर गेम प्लान बेसिकली रसिया, चाइना एंड इंडिया मिल के जो, हालांकि है ना, यू कैंट बिलीव चाइना को इतना भरोसा नहीं कर सकते, इंडिया भरोसा कभी नहीं करेगा, ये तो दूसरी बात है। लेकिन अब भी क्या बात है, अब भी जो ये ना ट्रम्प को तो सिखाना है, तो ट्रम्प को सिखाने के लिए ये तीनों को एक साथ आना पड़ेगा और एक कंबाइन ट्रेड स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, ताकि ट्रम्प घुटने में आ जाए। ट्रम्प जो सोच रहे कि मैं जो बोलूँगा, मैं वर्ल्ड का प्रेसिडेंट हूँ और ये मैं जो बोलूँगा सब मान लेंगे, ऐसा नहीं होता है। कुछ सब ऐसे घुटने में जाके मान चुके हैं। कल साउथ कोरिया का प्रेसिडेंट भी गया था, उसको ट्रम्प को चढ़ा दिया, तुसी ग्रेट हो जी, तुसी तो ऐसा हो, तुसी तो ऐसा हो, हाँ तुम्हारा वापी कितना बड़ा अच्छा प्रेसिडेंट को है ने चढ़ा दिया। तो ट्रम्प बड़ा खुश हो गया, उसने जो 40-41% टैरिफ लगाया था, बोलते चल का मैंने 20% में छोड़ दिया। अच्छा, मैं और एक चीज़, छोटा सा चीज़ भूल गया, ये जो इल्सा फिश तो हमने बताया कि बांग्लादेश इंडिया में कंपटीशन है, उसमें थोड़ा यह होगा। और जो लॉबस्टर और श्रिम्प्स और प्रॉन्स वगैरह, और दूसरा फिश डिफरेंट अदर सी फिशेस जो है अमेरिका में खा जाते हैं। मीन तो इसको कहते हैं ना ऑक्टोपस सैंडविच भी खा जाते हैं, जो हमारा चावल बनता है, खा जाता है। मैंने देखा हुआ है, हमने उसको जब भी पकड़ते हैं उसको हम छोड़ देते हैं, पानी में छोड़ देते हैं, सी में छोड़ देते हैं। तो उसमें इक्वेडर एक छोटा सा लैटिन अमेरिकन कंट्री है, उसका जो आजू में जो उसका जो समुद्र है उसमें भी अच्छा मछली मिलता है, पर क्वालिटी मछली मिलता है, जो इसमें इंडिया को कॉम्पीट करता था। और इक्वेडर के ऊपर ट्रम्प ने ओनली 15% टैरिफ लगाया, इसलिए थोड़ा कॉम्पिटिटिव में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर इंडिया गवर्नमेंट अपनी मार्केट खोल दे तो अच्छा है, हम लोग भी ठीक है। आजकल तो लोगों का पास दोनों का पैसा आ गया ना, हम भी एक शादी में एक लहंगा में, टेक्सटाइल में देखिए एक लहंगा में करोड़ों रुपए खर्चा करते थे, बड़े बड़े जेब में लहंगा में, और साड़ी डिजाइनर सूट वगैरह साड़ी करते। पैसा के लोगों के पास है। अगर मेरे को अगर मैं नेवी के टाइम में जो 1.5-2 फीट का जो खाता था लॉबस्टर खाता, अगर मुझे ऐसा लॉबस्टर यहाँ मिल जाए, मैं तो 3-4 हज़ार रुपये में खरीद लूँगा, अगर 3-4 हज़ार रुपये मिलता है तो, हालांकि मिलेगा नहीं। लेकिन अगर ऐसे वहाँ पर नहीं जाता है, नहीं एक्सपोर्ट हो पाता है, तो अगर लोकल मार्केट में आएगा तो पब्लिक भी कुछ अच्छे जो कभी ज़िंदगी में खाया नहीं वो भी खाने को मिल जाएगा। तो SEO के बारे में थोड़ा बात करके मैं आज का ये वीडियो ख़त्म करूँगा। 2001 में SEO
शुरू हुआ था जब वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे। उस टाइम पर ये जो ब्रिज जाएगा रसिया और चाइना का, और रसिया तो आप जानते हैं कि सिंस द एजेस रसिया जो और इंडिया दोनों लंगोटिया है। रसिया जो जहाँ भी जाएगा इंडिया उसको साथ लेके जाएगा, इंडिया को साथ लेके जाएगा। तो फिर इंडिया ज्वाइन किया स्लोली, लेकिन उस टाइम पर मीटिंग होता था बेसिकली चाइना, जैसे कि हमारा चाइना का रिलेशन इतना अच्छा रहा नहीं एक्चुअली, कि वो पाकिस्तान और उसको काफ़ी सपोर्ट करता था। हमारा हमेशा इंडिया के अगेंस्ट में चाइना काम किया था। लेकिन अभी जैसे अमेरिका का ये जो कल ट्रम्प चाइना का भी धमकी दे दिया, उसको चाइना का पर तो 30% टैरिफ को बढ़ा के 54% कर दिया। हालांकि उसको फिर 90 दिन के लिए टाल दिया, लेकिन फिर धमकी दिया मैं अगर चाबी मोड़ूंगा ना, चाइना का कान मोड़ूंगा तो मतलब SCO समिट आ रहा है ना, तो थोड़ा अग्रेसिव बोल के धमकी दे रहा है, बोला डर जाएंगे, ये करेंगे मेरा अगेंस्ट में कुछ वो साइड में डिक्लेरेशन वगैरह नहीं करेंगे, कुछ करेंगे ऐसे सोच के थोड़ा सा मोड़ गए। चाइना वाला भाड़ में जाओ, इंडिया बोला ठेंगा, और रशिया तो वैसे ही उसको बोलता है भाई चल 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 फुट रशिया ऐसे बोलता है। तो यहाँ पर अभी पहले जितना मीटिंग हो रहा था इतना सिग्निफिकेंट मीटिंग नहीं था। SCO का खुद का भी बैंक है भाई ये, जिसमें जो शुरुआत हुआ तो इंडिया, रशिया, चाइना ये सब मिल के कंट्रीब्यूट किए थे, बैंक किए थे, जैसे कि हमारा वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, संघाई कॉर्पोरेशन का अपना खुद का भी बैंक है। जो लोग हम लोग कंट्रीब्यूटर हम लोग भी मेंबर्स है, ओनली मेंबर स्टेट जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो लेकिन ये जो मीटिंग है अभी ये जो मेंबरशिप जो 3 से बढ़ गया, अभी 10 हो गया मेंबरशिप, 10 इंक्लूडिंग पाकिस्तान, ईरान, ये सब, इंडोनेशिया। इस मीटिंग में 10 मेंबर्स रहेंगे और 16 मेंबर, जैसे कि एशिया, सेंट्रल एशिया से, साउथ एशिया से, साउथ ईस्ट एशिया से अराउंड 16 कंट्री को बुलाया गया आज ऑब्जर्वर। आप देखिए क्या करना है, उसके बाद वो सोचेंगे ट्रेड के बारे में क्या करना है क्या नहीं है। तो दिस मीटिंग रियली वेरी सिग्निफिकेंट। इससे पहले SCO समिट जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का हुआ था, जयशंकर गए थे, उससे पहले डिफेंस मिनिस्ट्री सिंदूर का बाद इमीडिएटली राजनाथ सिंह गए थे, जो उसमें साइन करने मना कर दिया, जो जॉइंट डिक्लेरेशन साइन करने मना कर दिया। लेकिन ये बार जो जॉइंट डिक्लेरेशन होगा सर, तो वो पहले से ड्राफ्ट वगैरह सर्कुलेट हो जाता है, तो जनरली एक ये बन के रेडी होता है। लास्ट मोमेंट में देखो पढ़ो साइन करो ऐसा नहीं होता, ये इट इज़ प्रिपेयर्ड वेल इन एडवांस। इसलिए चाइना का जो फॉरेन मिनिस्टर आए थे एक्चुअली इसी को लेकर ड्राफ्ट को लेकर आए थे डिस्कस करने के लिए। तो इसका साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। मैं को ये बोलना चाहता हूँ कि ये ट्रम्प के तारीफ में ये में कोई पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है। और जो कांग्रेस का जो मूर्ख लोग है वो अननेसेसरी एक हवा क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। इसमें जनरली एज ए ट्रू इंडियंस वी शुड नॉट गेट इनटू दोज फॉल्स ट्रैप्स। आई नो दैट देयर आर फूल्स, दे विल ट्राई एंड स्प्रेड सम रूमर्स एंड ऑल, लेकिन हम लोग एज ए ट्रू इंडियन हम उस ट्रैप में नहीं फंसेंगे। ओके, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।